हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है ना। आसान है ना मीन्स आगे बढ़ने की उम्मीद। दोस्तों, आज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग बिजनेसमैन हैं। चाहे आपका बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वो वही चाहता है कि उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन दोस्तों, हर एक बिजनेसमैन इस प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं कर पाता। उसके बहुत सारे रीज़न हैं और वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ आप गलती करते हो। हर एक बिजनेसमैन चाहता तो है कि प्रॉफिट उसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट आएगा कैसे? जब तक आपके पास ऑडियंस मींस कस्टमर ज़्यादा नहीं होगा, आपकी सेल ज़्यादा नहीं होगी, तब तक आपका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आएगा। और प्रॉफिट के साथ साथ आपको देखना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत कम होना चाहिए, तभी जाके आप प्रॉफिट गेन कर पाओगे। दोस्तों, 90% बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अलग तरीके का मेथड अपनाते हैं, यानी कि वो तरीका बहुत पुराना हो चुका है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब ऑडियंस और कस्टमर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आएगा कैसे? जब तक आपका प्रमोशन नहीं होगा तो कस्टमर को आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में नहीं पता चलेगा और तब तक आपका प्रॉफिट नहीं आएगा। तो दोस्तों, अपने कस्टमर और ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाना, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को आगे दिखाना कि हम ये बेस्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारे ये सर्विसेज है, ये तभी हो सकता है जब अपने आप बिजनेस को प्रमोट करोगे। और प्रमोट करने के कई तरीके हैं, लेकिन 90% जो बिजनेसमैन है वो आज भी पुराने वाला तरीका ही इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मोस्टली आपके न्यूज़पेपर में ऐड देना, आपका बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स या सेल्स पीपल आपने हायर कर लिए, ये सारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पे जहाँ इंटरनेट का इतना यूज़ हो रहा है, आज के टाइम पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इतना फ़ायदा नहीं मिलता। आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम आता है। तो मैं बात करने वाला हूँ आज से आपको ऑनलाइन मार्केटिंग की। तो दोस्तों, जितने भी बिजनेसमैन हैं तो वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए और उनको बेनिफिट होगा। चलिए एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू इसको समझते हैं। ये है हमारे सोनू और मोनू। सोनू और मोनू बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं और दोनों ने एक साथ बिजनेस करने का प्लान किया। मोनू ने ऑनलाइन मार्केटिंग और सोनू ने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस करने का प्लान किया। सोनू ने एक प्राइम लोकेशन देख के अपना ऑफिस सेटअप किया और सेल्स को बढ़ाने के लिए उसने पीपल हायर किए और ब्राउजर्स, न्यूज़पेपर, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देना स्टार्ट किया, जिससे उसको कुछ ही हफ्तों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया और उसकी सेल्स बढ़ी। लेकिन वो अनहैप्पी हुआ जब उसने देखा कि उसकी कॉस्ट के हिसाब से उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बहुत कम है। यदि उसे दोस्त की बात की जाए, मोनू ने ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बिल्कुल यूज नहीं किया। वो स्मार्ट था, तो उसने अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोशन करने का प्लान किया कि वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू ही प्रमोट करेगा, जिससे वो अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट कर सकता है। और उसने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बहुत अच्छे कंटेंट लिखा और उसको इंटरनेट के ऊपर पब्लिश किया और उसको धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में पूरे इंडिया से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा आने लगा। लेकिन अब उसका कॉस्ट वैल्यू सोनू के मुकाबले बहुत कम थी और प्रॉफिट उससे ज्यादा था। कुछ ही सालों के अंदर उसने एक से ज्यादा बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया और 2 साल बाद दोनों दोस्त एक साथ फिर मिलते हैं और उस टाइम पे सोनू ने रियलाइज किया कि उसने जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज किया था वो उसका डिसीजन बहुत ही गलत था। आज के टाइम पे ऑनलाइन मार्केटिंग का क्रेज है और ऑनलाइन मार्केटिंग से ही आपको बिजनेस मिलता है। तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ही प्रमोट करो, जिससे आपको कम पैसे से ज्यादा मुनाफा। चलिए एक ग्राफ से समझते हैं कि सोनू और मोनू में दोनों में अंतर क्या था। सोनू ने ट्रेडिशनल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया, तब जाके वो 2000 ऑडियंस तक पहुंच पाया। सेम ऐसे ही मोनू ने भी 2000 ऑडियंस तक पहुंच पाया, लेकिन दोनों में एक ही चीज का फर्क था, इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ, तब जाके वो 2000 ऑडियंस तक पहुंच पाया। यहाँ इन्वेस्टमेंट नाम मात्र ही हुआ। अब यदि मैं सोनू की बात करूं, उसने टीवी पे डाली, वहां उसने पैसा लगाया, उसने न्यूज़पेपर में डाली, वहां पैसा लगाया, उसने बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, बहुत कुछ चीजें मार्केट में उसने अपने आप को दिखाने के लिए हर चीज के ऊपर उसने पैसा लगाया। और तो कॉस्ट यदि मैं 1 महीने की काउंट करूं तो 1 महीने
महीने में यहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट किया 50,000 और 50,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो 2,000 ऑडियंस तक ही पहुंच पाया। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें, यदि आप हमसे जुड़ते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो खाली इन्वेस्टमेंट रहेगा ओनली 1,000 रुपीज, और वो भी एक महीने के लिए नहीं है, वो भी 1 ईयर के लिए है। और एक साल के अंदर आप 2,000 ऑडियंस, क्या इससे भी लाखों ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है ना। तो आज हम अपने बिजनेस को आसान है ना के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर खाली प्रमोशन का काम हमारी कंपनी नहीं करती, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स आपको और एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। जैसे हम बिजनेस लिस्टिंग का काम कर रहे हैं, एग्जाम पोर्टल आपको दे रहे हैं, जॉब पोर्टल हम आपको दे रहे हैं, इवेंट सेमिनार के लिए हम पोर्टल दे रहे हैं। लेकिन इन सभी के बारे में डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि हम आपके बिजनेस को किस तरीके से प्रमोट करेंगे, किस तरीके से आपको ऑडियंस मिलेगी और किस तरीके से आपकी सेल्स बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्लीज वॉच आवर नेक्स्ट वीडियोज, how to promote your business with asanhena.com. So thank you so much.